अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 10th की बात करेंगे और इसमें हमारा ये 19वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और बेसिक फार्मूला जो है मिरर का वो पढ़ चुके हैं। आज आगे हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इस तरह की चीज़ें चलते जाएंगी। सबसे पहले आज के टॉपिक में है स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ कॉज्ड बाय द डिफरेंस ऑफ स्पीड। अच्छा, हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब डेंसिटी ऑफ द मीडियम चेंजेस। ये एयर है ऊपर, ठीक है, और नीचे आपके पास ग्लास है। तो जब लाइट एयर से ग्लास की तरफ जाएगी, ये 90 डिग्री के दरमियान के ऊपर है, तो इसके जो एंगल आई है और एंगल आई अंदर की तरफ बेंड करता है, तो ये एंगल आर जो है ये छोटा होता है। तो ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि ये आई आर जो है ये आई से छोटा, जो रे है दैट डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। जब वो हार्ड मीडियम के अंदर जाती है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम के अंदर एंटर होती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ये हमने चीज़ पढ़ ली थी। अब इसी चीज़ को वो कह रहा है क्यों होता क्यों ऐसे, मीडियम से एक ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये ऐसे होता क्यों है। इसकी रीज़न है स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ कॉज्ड बाय डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। ये पूछा जा सकता है वाई रिफ्रैक्शन हैपन्स, तो आपने बताना है कि ये डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। इसकी वजह से अब जिस मीडियम से, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, उसकी वजह से आपके पास उसकी पाथ ऑफ दैट लाइट रे चेंजेस। फॉर एग्जांपल लाइट की रे की जो वैसे नॉर्मल स्पीड है दैट इज़ अप्रॉक्स इन एयर वो है 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड वी इन एयर। हवा में हवा जो स्पीड है वो इतनी है। लेकिन however when light travels through a medium such as water or glass, its speed decreases the speed of light in water। इसने दो तीन एग्जांपल्स दिए हैं कि वाटर के अंदर इसकी स्पीड कितनी है। वी इन वाटर, आपके पास तकरीबन 2.3 इंटू 10⁻8 है और ग्लास के अंदर तकरीबन 2.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। इसकी वजह से जो डिफरेंस होता है, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो इसको टर्म यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। यहाँ पे भी ये जो साइन आई और साइन आर के फॉर्म इक्वल टू एन है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और हम स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से भी इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन को दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। एन इक्वल्स टू सी बाय वी। सी जो है आपकी स्पीड इन एयर है और वी जो है आपके पास स्पीड इन मीडियम। वो हवा में कितनी इतनी स्पीड है और एयर में मीडियम में इतनी स्पीड है। तो इनका जो रेशो होती है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितनी बड़ी रेशो होगी उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब उतना डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना ये मीडियम ज़्यादा थिक मीडियम होगा। इसकी वजह से लाइट की स्पीड इसके अंदर स्लो हो जाएगी और जब नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो ऊपर वाली वही रहेगी, तो आंसर ओवरऑल जो आंसर है वो ये बड़ा हो जाएगा। और इसका उलट भी है कि अगर वी बढ़ जाए इसी से, लेकिन ऐसे होता नहीं है। कब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमेशा ज़्यादा होती है और ये हमेशा कम होती है। यहाँ पे उसने साइन आई और साइन आर के फॉर्म में एग्जांपल दिया, ये हम बाद में करेंगे जब हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। उसके बाद रिवीजन में अगर आप मेरे से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो उसके लिए जब मैं क्यू ए के जो लेक्चर बनाऊंगा उसके अंदर सॉल्व करूंगा। अदरवाइज़ ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपके सामने सॉल्व हुई पड़ी, आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हो। अब आगे जो बात कर रहा है इसी रिफ्रैक्शन के प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ी है कि जब आपके पास सामने मिरर होता है, ठीक है, ये उसकी ट्रांसपेरेंट साइड है और ये रिफ्लेक्टिव साइड है और ये नॉन रिफ्लेक्टिव। लाइट आके टकराती है और यहाँ पे
वापस हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल रिफ्लेक्शन है। ग्लास है, ग्लास की रिफ्लेक्टिव सरफेस पे आके लाइट टकराई और वापस चलेगी। ठीक है, लेकिन अब रिफ्रैक्शन के थ्रू कैसे रिफ्लेक्शन होगी? रिफ्रैक्ट होती रिफ्रैक्शन ही है, बट इट बिकम्स रिफ्लेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो क्यों होती है? जब हमने भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब एयर से डेंसर मीडियम में आएंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हम बेंड करेंगे। तो जब हार्ड मीडियम से हम सॉफ्ट मीडियम की तरफ लाइट निकलेगी, ये आपका 90 डिग्री का लाइन है, इसके साथ ये जो एंगल बनेगा ये इसे कहेंगे आई, और ये जो है, और ये बाहर की तरफ जब निकलेगी तो बेंड होगी टुवर्ड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होगी लाइट आपकी, ये आर होगा, तो आर हमेशा आपका आई से बड़ा होगा। ठीक है, आई को बढ़ाएंगे तो आर उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है हार्ड से जब सॉफ्ट मीडियम में जाती हैं। ये ग्लास है और ये एयर है, ग्लास से एयर हाई डेंसिटी वाली मीडियम से लो डेंसिटी में जाते हैं, तो आपके पास एंगल आई जो है वो बढ़ाने से एंगल आर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन एक ख़ास वैल्यू जो हम बढ़ाते जाते हैं वैल्यू को, यहाँ पे मैंने एक यहाँ वैल्यू लेके आया, ये एक नया आई है, उसके लिए आर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे अलॉन्ग द मीडियम हो गया, और इसके दौरान अब ये आर एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? जैसे जैसे हम आई इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे आर इंक्रीज़ करता है, और आर जो है वो आई से बड़ा होता है क्योंकि उसने बेंड करना है बाहर की तरफ। तो एक ख़ास वैल्यू जब आई पहुंचता है तो वो आर जो है 90 डिग्री का हो जाता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉज द रिफ्रैक्टिव रे इन द रेयर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम मतलब हल्के मीडियम के अंदर, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉजेज द रिफ्रैक्टिव रे इन रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 डिग्री इज कॉल्ड critical angle. When the angle of incidence becomes larger than the critical angle, no refraction occurs, the entire light is reflected back into the denser medium. This is known as total internal reflection. यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है कि एक ख़ास मीडियम पे लाइट पहुँचे, इसको कह, इस आई को मैं कह दूँगा क्रिटिकल एंगल। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव एंगल था वो 90 डिग्री बन गया, तो ये होगा क्रिटिकल एंगल। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा भी इसे दूर लेके जाता हूँ तो लाइट बिल्कुल सीधी बाइंड नहीं होगी बल्कि अंदर की तरफ आना शुरू कर देगी। इस चीज़ को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये है ग्लास, इसके आगे वो नहीं है कोई, इस तरह इसके ये जो नॉर्मल लुकिंग ग्लास होता है इसके इस साइड पे सिल्वर की और उसकी सिल्वर एंड अदर कोटिंग होती है, इस तरह कोटिंग नहीं होती। इसमें कुछ भी नहीं है, कोटिंग नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी जो रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंगली ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, इसके साथ ही टोटल इंटरनल एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की? सबसे पहले है उसने बात की है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं? तीन कोनों वाली शेप होती है, ट्रायंगल कह लें, लेकिन होती क्या है आपके पास 3D शेप होती है। दैट मीन्स इट हैज़ अ वॉल्यूम एज वेल, और ये बिल्कुल इस तरह से होती है। यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल होता है और ये आपके 45 के एंगल होते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक प्रिज्म है। आप इसमें आपने अगर लाइट इधर से सीधे फेंकते हैं, यहाँ पे ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री है। अगर हम लाइट यहाँ से अंदर लेके आए, इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, इसके अंदर चीज़ें मुझे शो करनी आप लोगों को। ठीक है, ये 45, ये 45 और ये 90। अब अगर मैं यहाँ से लाइट फेंकता हूँ यहाँ पे सीधी, और ये यहाँ से सीधी, अभी यहाँ पे
ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, उसके एक सिरे से लाइट रे गुजारी और एक बॉटम से। तो यहाँ पे जब जाके टकराएगा तो इसके दरमियान और जो ये जो सरफेस है ये वाली, इसका 90 डिग्री लाइन कौन सी होगी, जो इसके ऊपर हम इस तरह डी रख के यहाँ से 90 डिग्री की लाइन गुजारेंगे और इसकी 90 डिग्री की लाइन यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, अब बुक के अंदर यहाँ पे उसने 45 लिखा हुआ है, ये दरमियान 90 डिग्री है, तो ये इसके मिडल में यहाँ के टकराएगा। यहाँ पे कितना एंगल है 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, अब ये टकराने के बाद अब इसकी जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो आई जो है वो आपके पास 42 डिग्री से बड़ा हो गया। तो ये बिल्कुल 90 पे बेंड नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि अंदर की तरफ मुड़ाएगा ऐसे। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म। ठीक है, यही जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास ऑप्टिकल फाइबर में इस्तेमाल होती है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर विच हैज़ नंबर ऑफ एडवांटेज इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज। फाइबर ऑप्टिक्स होती क्या है, हेयर साइज थ्रेड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल। प्लस फाइबर ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो आपके पास हेयर साइज थ्रेड ऑफ ग्लास, बहुत ही बालों बालों जितने बारीक धागे होते हैं शीशे के या प्लास्टिक के या ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके अंदर से लाइट गुजर सके। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक इज कॉल्ड कोर। अंदर वाले इसे को कोर कहते हैं। ये इसके दो पार्ट होते हैं, ये इनर पार्ट है और इसके बाहर जो है एक और कोटिंग होती है जिसको क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरफ मतलब सारे ये बालों की तरह होता है, तो ये मैं सिर्फ इसकी एक साइड से शो कर रहा हूँ। वैसे वो जिस तरह ये पेंसिल है, इसके साइडों ये अंदर कोर है पूरी और इसके साइडों पे अगर मैं कोई और चीज़ चढ़ा दूँ तो ये इसकी क्लैडिंग होगी। अभी कोर और क्लैडिंग के अंदर भी वही प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। इसको हाई डेंसिटी बनाया जाता है और इसको लो डेंसिटी, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम रखा जाता है। इसका एन जो है वो स्मॉल है, इसका एन जो है वो ग्रेटर है उसकी नस्बत। टोटल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन द कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक और रिलेटिवली हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेंसिटी ज़्यादा, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। डेंसिटी की ना बात करें, यहाँ पे इंडेक्स की बात कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्योंकि हमने उसी लिहाज से पढ़ रहे हैं। लो इंडेक्स, तो जो आउटर साइड है वो लो इंडेक्स की होती है, तो ये इसी तरह एक्ट करती है जैसे ग्लास और एयर की बाउंड्री का एक्ट करती है। तो ये हाई इंडेक्स वाली लो इंडेक्स में जब जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ से भी लाइट जा रही है, यहाँ पे नॉर्मल है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब इसको ये अवे फ्रॉम इससे करेगी, यहाँ तो ये इधर चली जाएगी, थोड़ा सा एंगल बड़ा बना लेगी यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ फिर ये सीधी चली जाएगी। अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो सीधी चली जाएगी, अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा तो अंदर वापस मुड़ जाएगी, फिर से वापस। इस तरह ये लाइट ट्रैवल करना शुरू कर देगी इनसाइड दी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने दिखाया हुआ क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 है और कोर की जो है 1.53। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज़ हायर दैन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो इस तरह से ट्रैवल करते हुए एक दूसरे टकराते हुए ये कई किलोमीटर तक ट्रैवल करती है। और इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि ये लाइट की, क्योंकि लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करती है तो लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करती है। और इसका जो लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो बहुत सारे किलोमीटर ट्रैवल करती है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। इन पाकिस्तान ऑप्टिकल फाइबर इज बीइंग यूज्ड इन टेलीफोन एंड एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स। नाउ वी कैन लिसन थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन कॉल्स विदाउट एनी डिस्टर्ब। हम हज़ारों फ़ोन कॉल सुन सकते हैं बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। ये सवाल इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर का, इसकी ये डिटेल लिखनी है। और साथ यहाँ पे नीचे आपने पैसेज ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे वैल्यूज़ आप
कोई जनरल वैल्यूज़ ले लें, सिर्फ फ़र्क होना चाहिए इनके आपस में, या यही वैल्यूज़ याद कर लें। और आई जो है दैट इट शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, इसी वजह से अंदर मुड़ेगा। लाइट पाइप इज़ अ बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। अभी एक ऑप्टिकल फाइबर मैंने पढ़ ली, क्योंकि ये क्या क्या कह रहा था मैं, बाल की तरह बारीक होता। तो जब लाइट पाइप बनाना तो हम बहुत ज़्यादा जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं इनको जोड़ लेते हैं और उसको अंदर उसके लाइट भेज जाती है और उससे वो इल्यूमिनेट होता है, और लाइट करने के बाद जब आपके साथ आती है तो वो आपके पास एक इमेज बना सकती है, जो हम मेडिकल डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं एंडोस्कोपी के अंदर, और बहुत सारे मामलों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, ऑपरेशन के दौरान भी इस्तेमाल होता है। ओके, एंडोस्कोप लाइट वाइप का यूज़ है। एंडोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक और सर्जिकल पर्पज है। एंडोस्कोप इज़ यूज टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अंदर बॉडी के अंदर देखने के लिए एंडोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइट पाइप की तरह का होता है, इसके एक साइड से लाइट इसको अंदर भेज जाते हैं, लाइट टकराने के बाद जब वापस आती है आगे उसके एक कैमरा लगा दिया जाता है जिससे वो पिक्चर लेके आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देता है। ये एंडोस्कोप यूज टू एग्जामिन द स्टोमिक। अच्छा, ये जो चीज़ है ये शायद आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा। एंडोस्कोप जो एग्जामिन करने के लिए स्टमक, ब्लैडर एंड थ्रोट। स्टमक के लिए जो होता है उसको गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं, ब्लैडर के लिए सिस्टोस्कोप और थ्रोट के लिए ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। ये आप लोगों ने नाम याद कर लेने हैं। अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी किसे कहते हैं? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर एंडोस्कोप इस्तेमाल हो किसी भी किस्म का, उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। और यहाँ पे आपको फिगर 12.16 उसने दिखाया हुआ है कि दो फिजिशियंस देख रहे हैं और इस बंदे के मुंह के ज़रिए से पाइप डाला हुआ है और अंदर उसके स्टमक का मुआयना कर रहे हैं। ठीक है, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, लेकिन ये डिटेल में हमने इसको डिस्कस करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में ऐसे होता है, लाइट जिस तरफ से एंटर जिस डायरेक्शन में एंटर होती है उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी एंगल के साथ बाहर निकलती है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। और आज के लिए इतना ही। हम दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।